यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई और वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु ने उसके पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़की की एक आदत थी कि उसे कोई भी मिलता उससे बात करना शुरू कर देता था। वे इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हम नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे भूत तो जरूर दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट पर अभी भी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दिया। उसने एक सफेद धागे के हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। फिर साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही उसने आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देखा रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्मा थी जो कि बताशे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया और वहां से भागने लगा, क्योंकि वहां साधु भी नहीं थे। और भागते भागते कोई उसे पीछे से उसका नाम लेके बुला रहा था। उसको पीछे से कोई आवाज दे रहा था। तब लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपने माता पिता से उस सारी बात कही। उसकी आंखें और वह अपने कमरे में जाके सो गया। अगली सुबह उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली जहां वो पिछली रात गया था और उसके बाद वह दिमागी रूप से बीमार रहने लगा।